हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस आज जो है वो हम छत पे जब आए हैं तो हमने कहा कि जल्दी से जल्दी जो है वो कबूतरों को और चूज़ों को दाना डाल लें। तो जब हमने देखा कि चूज़े हमारे जो हैं वो एक चूज़े के गैप थे, तो उन्हें जब देखने के लिए चेक किया है तो ये पीछे देखे कि क्रेटों के अंदर, टोकरियों के अंदर जो है वो चूज़े गए हुए हैं। किस वजह से गए हैं ये नहीं पता। ये देखें, इसमें दो मुर्गी हैं। एक मुर्गी तो हमने खुद बंद की थी, लेकिन एक कैसे गई है ये पता नहीं लगा। दूसरे नंबर पे ये चेक करें कि पूरा केज जो है वो खाली है। यहाँ पे कोई भी जानवर जो है वो बाहर नज़र नहीं आ रहा, चूज़ा जो है वो बाहर नज़र नहीं आ रहा। जबकि चूज़े जो है, ये देखें, हमने जो नई टोकरी इसके अंदर रखी थी कि मुर्गियाँ जो है वो आसानी से इसमें अंडे दे दें, तो मुर्गा भी अंदर है, मुर्गियाँ दोनों भी अंदर ही हैं। तो केज हमारा जो है वो पूरा खाली हुआ है। तो चलेंगे, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो हमें मसला आ रहा है वो ये है कि हमारे जो कबूतर हैं उनके जो है वो 2-3 बच्चों के जो है वो गले ख़राब हैं। तो जब कबूतरों के गले ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए, या कौन सी दवाई दारू जो है वो उन्हें देनी चाहिए। तो चलेगा, इस देर किए बगैर जो है वो दवाइयों को इकट्ठा करते हैं और आपको भी बताते हैं कि कौन सी दवाइयाँ जो है वो आपने देनी है, और आजकल के जो बदलते मौसम में किस तरीके से जो है वो चूज़ों को और कबूतरों को दाना डालना चाहिए, ये भी बातें आपसे शेयर करते हैं। तो गाइज़ ये चेक करें, हमने कबूतरों को दाना और पानी जो है वो डाल दिया है। दवाई डालने से पहले हमेशा आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आप दवाई दारू करें, चूज़ों का करें या कबूतरों का करें, तो उससे पहले जो है वो आप इन्हें पानी और दाना जो है वो लाजमी करें। खाली पेट जो है वो इन्हें दवाई दारू ना करें। तो ये चेक करें, नीचे जो है वो एक बच्चा जो है वो गर्मी से जो है वो तलखी भी मना रहा है और मुँह भी वैसे भी खोल रहा है, क्योंकि इसका गला जो है वो ख़राब हो गया है। तो कोशिश आपने करनी है कि इन्हें आपने डबल मौसम देना है। मतलब डबल मौसम से मुराद ये है कि ये चेक करें, हमने आगे वाला खाना जो है इनका वो भी खोला हुआ है जहाँ पे छाँव है। दूसरे नंबर पे हमने इन्हें जाल में खोला हुआ है कि जिन कबूतरों ने जो है वो धूप में रहना है वो धूप में रहें, और जिन्होंने छाँव में जाना है, जैसे ये नीचे छाँव में आ गए हैं, वो छाँव में आ जाएँ। इसी तरह हमने जो है वो चूज़ों के लिए भी सेटअप बनाया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ममटी वाला जो है वो बनाया हुआ था सिस्टम अपना। तो ये देखें, हमने ममटी के ऊपर जो है वो छोटे चूज़ों को छोड़ा हुआ है कि अपनी मर्ज़ी से जो है वो धूप में चले जाएँ। ये देखें, साइडों में जो है वो छाँव है। इसी तरह जो है वो अपनी मर्ज़ी से छाँव में आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है वो धूप में जा रहे हैं। तो ये छोटा सा सेटअप जो है वो आजकल के मौसम के लिए आप भी रखें कि चूज़े जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से धूप में चले जाएँ, कबूतर जो है वो अपनी मर्ज़ी से धूप में चले जाएँ और छाँव में आ जाएँ। तो चलेगा, इस देर के बगैर जो है वो दवाइयाँ छोटा ले आया, तो अब दवाइयाँ जो है वो तैयार करते हैं, और किस तरीके से दवाइयाँ तैयार करनी है और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है वो बातें आपसे शेयर करते हैं। तो गाइज़ ये चेक करें, छोटा जो है वो दवाइयाँ ले आया है। तो आजकल जो है वो दवाइयाँ जो है वो बहुत मुश्किल मिल रही हैं। जो हमें कैप्सूल मिले हैं, ये चेक करें, विब्रामाइसिन के जो कैप्सूल हैं वो शार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मिलते नहीं हैं। हमारे पास पहले से मौजूद थे, जिसकी वजह से हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो ये चेक करें, विब्रामाइसिन अगर आपको नहीं मिलता तो उसकी जगह आप नोडोक्स कैप्सूल हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का जो है वो फार्मूला सेम है। अगर ये कैप्सूल आपको नहीं मिल रहे बाहर से, तो आप ये कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। तो एक दवाई आपने ये यूज़ करनी है, और मोक्सल कैप्सूल आपने यूज़ करने हैं 500 mg के। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मोक्सल कैप्सूल आपने यूज़ करने हैं 500 mg के। एक बराबर आपने दवाई लेनी है। अगर 4 मोक्सल आप ले रहे हैं तो 4 ही आपने जो है वो विब्रामाइसिन लेने हैं। इसी तरह जो है वो दूसरी जो भी दवाई आप यूज़ करते हैं वो भी आपने 4-4 लेनी है। इनको जो है वो आपने एक बराबर यूज़ करना है। इसके अलावा आपने लेनी है इथ्रोसिन। इथ्रोसिन की भी आपने 4 गोलियाँ लेनी है, और क्या आगे करना है वो भी आपको साथ साथ बताते हैं। लेकिन पहले आपको बता लें कि कौन कौन सी दवाइयाँ आपने यूज़ करनी है। लास्ट पे आपने लेनी है ये तीनों दवाइयाँ जो हैं वो गले के लिए हैं। इनके अलावा जो आपने लेनी है एहतियातन दवाई आपने जो लेनी है वो आपने लेनी है पैनाडोल की गोलियाँ। पैनाडोल आपने इसलिए लेनी है कि अगर चूज़े जो हैं वो बीमार हैं या उनको हल्का फुल्का बुखार है, गले तो उनके ख़राब है, लेकिन गले ख़राब के साथ अगर उन्हें बुखार भी है तो बुखार के लिए आपने जो है वो पैनाडोल का यूज़ करना है। तो चलेगा, इस देर किए बगैर जो है इन दवाइयों को जो है वो चट्टू में डालते हैं, और उसके बाद अगला स्टेप आपको बताते हैं क्या करना है। तो गाइस सारी दवाइयों को जो है वो आपने खोल लेना है। टैबलेट्स जो हैं वो, गोलियां जो हैं वो, उनको आपने चट्टू में डाल लेना है। कैप्सूल आपने लैदा रख लेने हैं। विब्रामाइसिन आपने कोशिश करनी है कि एक आधा कैप्सूल जो है वो एक्स्ट्रा ही आप यूज़ करें। अगर आपकी 4-4 गोलियां आप सारी ले रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि विब्रामाइसिन जो है वो आप 5 ले लें, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है। इसका जो है वो बाकी भी एंटीबायोटिक होते हैं, लेकिन विब्रामाइसिन जो है ज़्यादा जो है वो काम करता है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको एक आधा आप एक्स्ट्रा ले लें। तो गोलियां हमने डाली हैं, गोलियों का पाउडर बनाती है। कैप्सूलों के अंदर पहले ही पाउडर होता है, तो बाद में जो है वो कैप्सूलों को जो है वो इसके अंदर डाल के अच्छे से इनको मिक्स करते हैं, और किस तरीके से देने हैं वो भी आपको बताते हैं। पानी में देने हैं, या फिर जो है वो चूंडी की मदद से देने हैं, या डायरेक्ट गले में डालने हैं, क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। उतनी देर में आप कोशिश करें कि अगर आपने अपने जानवरों को दाना वगैरह नहीं डाला तो आप दाना डाल लें। आपने कोशिश करनी है कि दवाई को चट्टू में, चीनी के चट्टू में जो है वो पाउडर बनाना है, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो पाउडर भी बन जाए और दवाई भी जो है वो यकजान हो जाए। तो ये चेक करें,
हमारी 8 टैबलेट्स जो हैं वो अच्छे से पाउडर बन गई हैं। बाकी जो थोड़ा सा रह गया है वो हम कैप्सूल डालने के बाद इसको पाउडर करेंगे। छिलका आपने इसका ज़ाया कर देना, ये देखें बिल्कुल खाली करके आपने छिलके को ज़ाया कर देना है। और पाउडर के अंदर, कैप्सूल के अंदर जो पाउडर है उसको आपने इसके अंदर डाल लेना है। और मोक्सल आपने 500 mg का लेना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, विब्रामाइसिन जो है वो आम कैप्सूल है, उसमें mg का जो है वो कोई जिक्र नहीं है। तो गाइस मोक्सल कैप्सूल भी और विब्रामाइसिन कैप्सूल भी हमने इसमें डाल लिया। ये चेक करें, ये हल्के हल्के जो है वो डेलियों की फार्म में बने हुए हैं। तो इसको आपने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। ये चेक करें, इस तरह अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जितना ज़्यादा आप इसको मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है इसका। मिक्स करने का ये फ़ायदा है कि दवाइयाँ जो हैं वो सारी आपस में मिक्स हो जाएंगी और जब आप जानवरों को देंगे उसका ये फ़ायदा है कि उन्हें असर होगा। तो गाइस इसको 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है। जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने इसको किसी ऐसी चीज़ में डालना है कि जिसमें इसको हवा ना लगे। जो चलेंगा, इस देर के बगैर जो है वो इसको किसी चीज़ में डालते हैं और साथ साथ अपने जो है वो जानवरों को देते हैं। और किस तरीके से देते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो गाइस ये चेक करें, हमने चटुवटा जो है वो खाली कर लिया है। एयर टाइट बोतल आपने लेनी है जिसमें आपने जिस चीज़ में आपने इसको डालना है वो आप कोशिश करें कि एयर टाइट हो। हमने एयर टाइट बोतल ली है। ये देखें ऊपर से जो है वो बंद हो जाएगी, इसका ढक्कन अच्छे से बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बड़ी है, डीपली है। आप कोशिश करें कि छोटी ले लें, कोई क्रीम वाली डब्बी ले लें। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप क्रीम वाली ले रहे हैं तो उसमें से क्रीम वगैरह की जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाए तो फिर आप उसका यूज़ करें। तो चलें गाइस, इसका तरीका इस्तेमाल आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपने जो है वो कबूतरों को देना है। तो अभी जो है वो ये बहुत ज़्यादा गहरी है, जिसकी वजह से जो है वो हम इसमें से इस पाउडर को जो है वो निकाल नहीं सकते हैं और ना ही उन्हें डाल सकते हैं। तो इसलिए जो है वो हम इसके ढक्कन का यूज़ करेंगे। इसके ढक्कन में जो है वो हमने थोड़ा सा पाउडर जो है वो निकाल लिया है। ये चेक करें। तो इस पाउडर को आपने कोशिश करनी है कि डायरेक्ट इनके गले में डालना है, ना कि किसी पानी की मदद से। तो चलेगा, इस देर के बगैर जो है वो हम आपको करके भी दिखाते हैं और कबूतरों के जो है वो गले में भी डाल के दिखाते हैं। 3 से 4 दफ़ा के इस्तेमाल से जो है वो कबूतर का गला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्पेशली ये कबूतरों के लिए, अगर आप चूज़ों में भी यूज़ करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। आप छोटे चूज़े जो है वो उनको 1 चूंडी दे दें और अगर जो बड़े चूज़े हैं जिनका गला वगैरह ख़राब है उनको आप 2 चूंडियाँ दे दें। तो चलेगा, इस देर के बगैर जो है वो कबूतरों को भी और चूज़ों को भी जो है वो आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने इसका यूज़ करना है, किस तरीके से आपने इसको देना है। तो गाइज़ ये नए भाइयों के लिए, पुराने भाई जो हैं वो उन्हें तो पता होगा कि मुर्गों को किस तरीके से पकड़ना है या किस तरीके से जो है वो दवाई वगैरह यूज़ करवानी है। चूज़ों को हमने कभी हाथों में नहीं पकड़ा, जिसकी वजह से ये अभी जो है वो थोड़ा सा ज़ोर मार रहा है। ये चेक करें, इस तरह आपने इतना सा इसका मुँह खोल लेना है। उसके बाद आपने चुटकी को जो है वो अच्छे से भर के जो है वो इसके मुँह के अंदर डालना है अच्छे तरीके से, कि इसके गले के अंदर जो है वो अच्छे से ये पाउडर जो है वो पहुँच जाए, अच्छे से जो दवाई है वो इसके गले में लग जाए, मुँह में लग जाए। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि पानी को जो है वो इसके आगे से उठा लेना है। तो 2 मिनट इसकी मुंह को जो है वो आपने खुला रखना है, बंद नहीं करने देना इसको मुंह, ताकि पाउडर जो है वो अच्छे से इसके गले वगैरह में लग जाए। तो ये 2 चुटकियाँ पाउडर हमने दे दिया। बड़े पट्टे जो हैं वो उनको आपने 2 चुटकियाँ देना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि इनके आगे से पानी को आप उठा लें। पानी जो है वो 10 से 15 मिनट आपने इसको नहीं देना। तो चलेगा, इस देर के बगैर बाकी कबूतरों को भी दे के आपको दिखाते हैं और फिर लेते हैं आपसे इजाज़त। गाइस हमारे पास कोई और बंदा नहीं है साथ जो कबूतरों को पकड़े, तो कबूतरों को भी आपने इस तरह ही टांगों में लेना है। तो अगर आप अकेले हैं तो आपने कोशिश करनी है इस तरह टांगों में लेना है और चूज़ों की तरह इसका भी मुंह जो है वो खोल के 1 चुटकी पाउडर जो है वो अच्छे से इसके गले में डाल देना, ताकि इसका गला जो है, गले में जो भी इन्फेक्शन है या जो गले में जो भी खराबी है वो ख़त्म हो जाए। तो 2-3 मिनट जो है वो आपने इसको भी ऐसे ही रखना है। उसके बाद जो है वो 10 मिनट के बाद आपने इसको पानी वगैरह डालना है। तो ये चेक करें, मच्छर वगैरह जो कबूतरों को जो है वो लड़ना शुरू कर गया दोबारा से। तो स्प्रे किए भी हमें काफ़ी टाइम हो गया, दोबारा से जो है वो इनके केजेस में स्प्रे भी करते हैं और इनके मुंह के ऊपर जो है वो क्या लगाना है वो भी आपको बताते हैं कि जिससे इनके ये मच्छर लड़े हुए जो है वो ठीक हो जाए। तो चलें गाइस, आज का व्लॉग जो है वो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। बाकी कबूतरों को भी चुंडी में जो है वो डालते हैं, गले में चुंडियाँ डालते हैं। उसके बाद लेते हैं आपसे इजाज़त और कल के व्लॉग में आपको बताएंगे कि कबूतरों के मुँह पर जहाँ पे मच्छर लड़ जाते हैं वहाँ पे कौन सी चीज़ें लगाई जाएंगी मच्छर से जो है वो इनकी जान छूट जाए। तो चलें गाइस, जल्दी से आपसे काम ख़त्म करके लेते हैं इजाज़त। तो गाइस फाइनली पट्टे को भी हमने पाउडर जो है वो बना के दे दिया दवाई का, आपको भी तरीका बता दिया। अब जो है वो हमारी मुर्गियों की बारी है। ये चेक करें, मुर्गियाँ हमारी जो है वो अंडों पे बैठी हुई हैं। अंडे जो हैं वो जो 2 मुर्गियाँ बैठी हैं उनमें से एक ने जो है वो अंडे सही से कवर नहीं किए क्योंकि ये बाहर आना चाह रही हैं। तो फिलहाल हम आपसे लेते हैं इजाज़त और हम जो है वो इनको बाहर खोल के दाना पानी डालते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।